नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। नेपाल के बाद पाकिस्तान ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ और सरक्रीक को पाकिस्तान ने अपने राजनीतिक नक्शे में दिखाकर विवाद को जन्म दे दिया है। आज हम पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट ने, कश्मीरी लीडरशिप ने और सारी ऑपोजिशन की लीडरशिप ने भी इस नए नक्शे की तायीद की है। ये जो नक्शा है जो हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायीद करता है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के इस बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, हमने पाकिस्तान के तथाकथित राजनीतिक नक्शे को देखा है जिसे प्रधानमंत्री इमरान खान ने जारी किया है। ये भारतीय राज्य गुजरात और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में आधारहीन दावेदारी है, जो कि राजनीतिक मूर्खता में उठाया गया एक कदम है। इन हास्यास्पद दावों की ना तो कोई कानूनी वैधता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान की ये नई कोशिश केवल सीमा पार आतंकवाद द्वारा समर्थित क्षेत्र विस्तार की पाकिस्तान के जुनून की हकीकत की पुष्टि करता है। ये तो आरोप प्रत्यारोप की कहानी हो गई, लेकिन इस नक्शे के जरिए पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है और दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है, ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ऐसा करने के पीछे पाकिस्तान का कौन सा नापाक इरादा है? इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है? इस बात को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारा प्यारा भारत है, इसके सबसे ऊपर यानी कि पूरब में लद्दाख, इससे सीमा साझा करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ यानी कि आज के गुजरात में शामिल है। ये सौराष्ट्र का एक हिस्सा है। इस मैप में आप देख सकते हैं, जैसे कि जूनागढ़ के आसपास जामनगर, मोरबी, पोरबंदर जैसे इलाके हैं। सरक्रीक यानी कि गुजरात की कोस्ट लाइन से लगता है। इस मैप में उस बिंदु को हाईलाइट किया गया है ताकि आप समझ सकें कि पाकिस्तान ने किन इलाकों को अपने नक्शे में शामिल किया है। तो चलिए अब आपको पाकिस्तान का वो नक्शा दिखाता हूं जिसमें उसने इन इलाकों को दिखाकर नया विवाद खड़ा किया है। ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल नक्शा है। इस मैप से अच्छा ये मैप है, इसमें साफ दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के किन इलाकों में दावा किया है। इन सभी इलाकों में भारत का शासन है। ये विवाद किसने शुरू किया? क्योंकि नेपाल ने भी सीमा विवाद को जन्म दे दिया और पाकिस्तान सीमा विवाद का नाता जन्म से रहा है। नेपाल लेपुलेख में दावा कर रहा है और पाकिस्तान ने उन इलाकों में दावा किया है जिन इलाकों में पाकिस्तान का आजादी के बाद कोई दखल नहीं रहा, यानी कि भारत के नवंबर 2019 के फैसले के खिलाफ, या कहें कि भारत के जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा छीनने और एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने के बाद नया विवाद सामने आया है। यानी कि भारत के नवंबर 2019 के फैसले के खिलाफ, या फिर कहें कि भारत के जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा छीनने और एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने के बाद नया विवाद सामने आया है, जिस पर पाकिस्तान ने नया दावा ठोका है। क्योंकि भारत पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत के नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अक्साई चीन को भारत अपना मानता है, यानी कि चीन भारत के सामने खड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन की नापाक चाल ने पाकिस्तान और नेपाल को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया, क्योंकि चीन अक्साई चीन को अपना मानता है और वो कई और इलाकों में विवाद को जन्म दे चुका है। यानी कि गलवान वैली विवाद जो अब सबके सामने है, इसके अलावा भी कई और इलाकों में चीन दावा करता है, जो इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। और अगर ज्यादा जानना है तो इन वीडियो को और भी देख सकते हैं, इनमें कई और जानकारी मैंने साझा की है। एक बात जो सबको खटक रही है वो ये है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपना दावा करता है,
लेकिन अब लद्दाख में दावा करने से बच रहा है, यानी कि चीन कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान ने लद्दाख को अपने पॉलिटिकल नक्शे में शामिल नहीं किया है, जिससे ये पता चलता है कि पाक चीन के संरक्षण के बलबूते भारत के खिलाफ नक्शे वाली राजनीति को खड़ा कर दिया है। वैसे इतिहास में जाएंगे तो पता चलता है कि पाकिस्तान आजादी के बाद यानी कि 1971 से पहले तक के आज के गुजरात में जूनागढ़ को राजनीतिक नक्शे में दिखाता रहा है, लेकिन बाद में इसे हटा लिया था। अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपने नक्शे में इन इलाकों में दावा किया है, जिनको लेकर आजादी के बाद विवाद था, लेकिन समय के साथ विवाद कश्मीर तक सीमित हो गया। अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने 1947 वाले राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, यानी कि जो पाकिस्तान आजादी के बाद जूनागढ़ रियासत के मुस्लिम शासक नवाब महावत खान के आधार पर जूनागढ़ में अपना दावा कर रहा था, वहां की जनता भारत के साथ खड़ी थी। ऐसे में जूनागढ़ में सरदार पटेल की सूझबूझ के चलते कब्जा करने में मदद मिली और भारत में शामिल करा लिया गया। लेकिन इसके बाद भी भारत ने जनमत संग्रह कराया, जिसमें पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। फिर भी पाकिस्तान जूनागढ़ रियासत में 1971 से पहले तक दावा करता रहा। खास बात यह है कि गुजरात के जिस जूनागढ़ में पाकिस्तान दावा कर रहा है, उसकी कोई सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। उसके बाद भी पाकिस्तान जूनागढ़ को विवादों में ले आया है, जबकि जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी, जिसके राजा हरि सिंह एक आजाद मुल्क के तौर पर रहना चाहते थे। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया, तब जाकर हरि सिंह ने भारत से शरण मांगी और फिर भारत के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया। तब जाकर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे से बचाने के लिए भारतीय सेना को मैदान में उतारना पड़ा। इसके बाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से बचाया जा सका, जबकि सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान ने अपना पूरा अधिकार बताया है। असलियत में ग्लेशियर भारत के नियंत्रण में है। वहीं सर क्रीक का विवाद बंटवारे के बाद से दोनों देशों के बीच है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच बहती ये ऐसी खाड़ी है जो अरब सागर में गिरती है। पाकिस्तान का कहना है कि सर क्रीक की खाड़ी पूरी उसकी सीमा के अंदर है। हालांकि भारत इस दावे को नहीं मानता और यही वजह है कि यहाँ से दोनों देश एक दूसरे के मछुआरों की नाव पकड़ते रहते हैं और फिर सलाखों के पीछे उनकी जिंदगी कटती रहती है। एशिया रीजन में सीमाओं का विवाद आजादी के बाद से, या कहें कि जब देशों की जगह रियासतों का एकाधिकार हुआ करता था, तब से सीमाओं का विवाद रहा है और जो जितना ताकतवर रहा वो उतना ही विस्तार करता रहा। ये कह सकते हैं कि अब तस्वीर बदल गई है, लेकिन अब विस्तारवादी सोच की जगह सीमा विवाद और उन सीमा विवादों के जरिए नक्शों की राजनीति ने ले लिया। यानी कि सीमाओं की लड़ाई अब राजनीतिक तौर पर होगी और उसका फायदा आम लोगों को अपने अपने देश में गुमराह कर सरकार बनाने और बिगाड़ने में किया जाएगा। यानी कि जितना नाजुक मुद्दा भारत के लिए सीमा विवाद रहता है, उतना ही पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के लिए भी रहता है। ऐसे में जब भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपने कब्जे में दिखाया, तो उसके बदले में पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी कर इतिहास के पन्नों में उलट डाला और अब नेपाल ने भी नक्शों के साथ सीमा विवाद को भारत के साथ जन्म दे दिया है। इस बात को सभी देश जानते हैं, यानी कि सीमा विवाद क्यों है क्यों नहीं है, इस पर तस्वीर साफ है या नहीं, उसका पता इस बात से चलता है कि जब ऐसे नक्शे सामने आते हैं और एक देश से दूसरे देश को अपने नक्शे के जरिए बताता है कि हमारी सीमा कहां तक है और आपकी कहां तक, लेकिन इससे सुलह का रास्ता नहीं निकलता। यानी कि ऐसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाने की पूरी संभावना बन जाती है, लेकिन वहां से रास्ता कैसे निकलेगा। संविधान का आर्टिकल 1 पाकिस्तान के स्थानीय कानूनों का हिस्सा है, लेकिन जब कोई देश किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है या फिर दावा करता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाना तय होता है। इसके साथ ही आप अपनी संसद में कानून बनाकर भी दावा कर सकते हैं या फिर कानून में संशोधन करके दावा कर सकते हैं या अदालतों के फैसलों के जरिए विवाद को सुलझा सकते हैं और या फिर जम्मू कश्मीर जैसा रास्ता चुनकर भी रास्ता निकाला जा सकता है।
विवाद कुछ भी हो, लेकिन इसके पीछे चीन की साजिश इसलिए समझ में आती है क्योंकि चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में निवेश बढ़ाकर विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे रहा है और भारत जिन इलाकों में दावा करता है उन इलाकों में चीन निर्माण कार्य कर रहा है। एक बार फिर याद दिला दूं, चीन पर कई सारे वीडियो बनाकर विवादों को समझाने की कोशिश की है। उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि लोगों तक और जानकारी पहुंच सके। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, जिसको सब्सक्राइब कर हर वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। नमस्कार।